हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 44वां वीडियो है और इस वीडियो में ये समझाने वाला हूँ कि किस तरह से डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से लोग हमें बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि DPD एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लोगों को यह महसूस होता है कि उन्हें दूसरों की केयर और अफेक्शन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव होते हैं, दूसरों पर ओवरली डिपेंडेंट होते हैं और साथ ही इनके अंदर ये डर काफ़ी ज़्यादा होता है कि कहीं ये अकेले ना हो जाएं। इस डिसऑर्डर के 4 की फीचर्स होते हैं। पहला है एक्सेसिव नीड फॉर केयर, मतलब कि इस डिसऑर्डर वाले लोगों को हमेशा इवन छोटी छोटी चीज़ों पर भी दूसरों के गाइडेंस, रीअश्योरेंस और हेल्प की ज़रूरत महसूस होती है। इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे मान लो एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने लिए कपड़े खरीदने जाती है, तो वो कुछ भी खरीदने से पहले बार बार अपने बॉयफ्रेंड से पूछेगी कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही, और साथ में ये भी पूछेगी कि क्या मैं इस ड्रेस को खरीद लूँ। इस डिसऑर्डर का दूसरा फीचर है सबमिसिव बिहेवियर, मतलब कि इस डिसऑर्डर वाले लोग इतने ज़्यादा सबमिसिव होते हैं कि अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन भी खुद नहीं लेते। ये लोग अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन के लिए भी अपने पार्टनर का मुंह ताकते रहते हैं। मीन्स जो पार्टनर कह दे वो ये मान लेंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये बेहतर डिसीजन नहीं ले पाते। इस डिसऑर्डर का तीसरा फीचर है क्लिंगीनेस एंड फियर ऑफ सेपरेशन। मीन्स ये लोग अकेले हो जाने से बहुत डरते हैं और इसी वजह से ये लोग जिससे भी अटैच होते हैं ओवरली अटैच होते हैं। जैसे अगर किसी लड़के को डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो मान लो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पर मैसेज किया लेकिन उसका थोड़ी देर तक रिप्लाई नहीं आया, तो हो सकता है कि ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के फोन पर 50 मिस कॉल लगा दे। इस डिसऑर्डर का चौथा फीचर है लर्नड हेल्पलेसनेस, मतलब कि कुछ ऐसा समझ लो कि आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी जब आप हेल्पलेस फील किए होगे। लेकिन ये जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं वो इस हेल्पलेसनेस को सीख लेते हैं और फिर ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई भी इंसान हेल्पलेस ना फील करे वहां भी ये हेल्पलेस फील करने लगते हैं। जैसे एक इंसान कार ड्राइव करना इसलिए नहीं सीखना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि जब कार चलाना सीखूंगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दूंगा, और इस तरह वो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा। इन सब लक्षणों की वजह से मैनिपुलेटर ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी लड़की को डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और फिर उसकी लाइफ में कोई मैनिपुलेटिव लड़का आता है। इसके बाद वो सबसे पहले ये दिखाएगा कि वो इसका अच्छा दोस्त है, इससे प्यार करता है, इसकी केयर करता है। फिर जब इस लड़की को ये लगने लगेगा कि ये लड़का सच में मेरी केयर करता है, तो इसके बाद ये लड़की अपनी लाइफ का कंट्रोल उसे दे देगी। बस फिर धीरे धीरे इस लड़की की लाइफ का छोटा से छोटा डिसीजन भी वही लड़का लेने लगेगा। फिर वही इस लड़की को बताएगा कि तुम्हें किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं मिलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं पहनने चाहिए। अब चूंकि इस लड़की को डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और दूसरी तरफ वो इस मैनिपुलेटर से इमोशनली अटैच हो चुकी है, तो इस लड़की को एक तरफ ये भी लगेगा कि उसके साथ गलत हो रहा और साथ में ये भी सोचेगी कि अब मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकती, और ये सब सोच सोचकर वो परेशान भी होगी, लेकिन वो उस मैनिपुलेटिव इंसान से दूर नहीं हो पाएगी। वहीं जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है उसको आप ऐसा समझ सकते हो कि यह डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का माइल्डर वर्जन है, यानी कि यह कोई सीरियस मेंटल डिसऑर्डर नहीं, लेकिन फिर भी यह किसी भी रिलेशनशिप में समस्याएं खड़ी कर सकता है। जैसे मान लो कोई बच्चा बचपन में ही अबेंडनमेंट इश्यूज फेस किया हो या फिर अनलव्ड फील किया हो, तो जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर सेल्फ स्टीम की कमी होती है उनके अंदर भी इमोशनल डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इमोशनल डिपेंडेंसी वाले लोगों के अंदर भी आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, और इसी वजह से ऐसे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी बने रहते हैं। दूसरा, ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज अदर्स, इनको हमेशा इस बात का डर होता है कि कोई इनसे नाराज ना हो जाए, तो ये लोग गलत बातों का भी विरोध नहीं कर पाते और दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तीसरा, प्लेइंग द सबमिसिव रोल,
यानी कि ये लोग सबमिसिव होते हैं और सबमिसिव बिहेवियर को मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। और चौथी चीज जो इनके साथ होती है वो है इजी टू मैनिपुलेट। क्योंकि ये लोग दूसरों को खुश रखने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश करते हैं, इसलिए इनको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और इमोशनल डिपेंडेंसी वाले लोगों को आखिरकार इतनी आसानी से कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है।